नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज़ 9 नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ फुरमान खान। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां, जितने भी प्रत्याशी हैं, मेंबर हैं, वार्ड सभासद हैं, बहुत तेज़ी से तैयारियों में लगे हुए हैं और सभी न्यूज़ चैनलों के रिपोर्टर क्षेत्र में चुनावी माहौल जानने के लिए क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। इसी क्षेत्र में हम भी आज अगवानपुर नगर पंचायत में चुनावी माहौल जानने के लिए वार्ड 6 से सभासद और आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष जावेद आलम के पास पहुंचे हैं। आइए जानते हैं इनसे क्या इनकी तैयारियां हैं और किन किन मुद्दों को लेकर क्षेत्र में जा रहे हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। जैसे कि आपने अपने प्रश्न में कहा कि क्या तैयारियां हैं, देखिए जनता से जुड़े जो भी मुद्दे हैं उसको पूरा करना, उस पर खरा उतरना, ये सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और मैं इस प्राथमिकता पर आप क्षेत्र में जाइए, जनता से बात कीजिए, 100% खरा उतरा हूँ। मैं आपसे सबसे पहले आपकी योग्यता के बारे में जानना चाहूँगा। क्या योग्यता है आपकी? क्या देखिए, मैंने एजुकेशन की बात करें तो मैंने BCom किया है, MCom किया है, LLB की है और LLM इस समय में कर रहा हूँ। बाकी कंप्यूटर की लैंग्वेज हो या मैं सर्विस में रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स में मैं सेवा दे चुका हूँ। तो वो जो डिपार्टमेंटल मेरी ट्रेनिंग्स हुई हैं वो मेरी प्लस एडिशनल है, लेकिन वैसे मैं MCom और LLM परस्यू हूँ। आप जो चुनावी क्षेत्र में आए हैं, ये कार्य आपने कब से शुरू किया है? अगर मैं समाज सेवा के शौक लगने की बात करूं तो जब हिंदू कॉलेज में था और BCom कर रहा था तो उस टाइम में राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़ा था, जो कि कॉलेज और डिग्री कॉलेज में चलती है, जिसके 10 नंबर भी मिलते हैं बच्चों को। तो वहाँ से जयपाल सिंह व्यस्त, जो आज अभी MLC भी हैं, वो तो उनके संपर्क में आया, उन्होंने मुझे ज्वाइन कराई NSS। और वहाँ से जो मैंने समाज सेवा कार्य शुरू किया तो मेरे मन में लगे कि अब क्षेत्र में कुछ करना है और समाज सेवा के इस कार्य को आगे लेकर जाना है। आप राजनीति से अलग दूसरा क्या काम करते हैं? आप? मैं पैसे से एक अधिवक्ता हूँ और ऊपर वाले की बड़ी कृपा है, बड़ी मेहर है कि मेरी वकालत बहुत अच्छी चल रही है। आप वकील हैं पेशे से, तो आपके दिल में कैसे ख्याल आया कि आप राजनीतिक क्षेत्र में आए और लोगों की सेवा करें? देखिए, होता है क्या है कि हम पढ़ते हैं, अच्छी एजुकेशन हासिल करते हैं और फिर हम किसी भी क्षेत्र में नौकरी में लग जाते हैं। तो उस एजुकेशन का जो हमने प्राप्त की, उस शिक्षा का हमारे समाज को तो कुछ नहीं मिल पाया, क्योंकि शिक्षा हमने ली और नौकरी हम करने चले गए। तो हमने उसका क्या दिया? एजुकेशन, ये शिक्षा वो बढ़िया है जिससे समाज का भला हो, वंचित वर्ग का भला हो, उन लोगों का भला हो जिनको जानकारी नहीं है। उस एजुकेशन का कोई फायदा नहीं जो सिर्फ मैंने प्राप्त की और जिसके बदौलत मैंने नौकरी की और मैं सिर्फ अपना भला कर रहा हूँ। तो मेरा अपना मानना है कि आपकी एजुकेशन अगर समाज के काम में नहीं आ सकती तो आप सिर्फ साक्षर तो हो सकते हो लेकिन शिक्षित नहीं हो सकते। आपने नगर निकाय चुनाव में किस पद के लिए नामांकन किया है अपना? देखिए, इस बार मेरे वार्ड की सीट जो है वो महिला आरक्षित सीट है और मैंने अपनी माता जी के नाम से आवेदन किया है और माता जी ही मैदान में हैं। और रही बात कार्य की, तो कार्यालय तो मुझे ही देखना है, जनता की सेवा भी मुझे करनी है, काम मैं ही करूँगा, लेकिन पर्चा माता जी के नाम से भराया गया है क्योंकि महिला सीट है। इससे पहले कोई चुनाव लड़े हैं आप? इससे पहले मैं अभी कहें तो निवर्तमान सभासद हूँ या पूर्व सभासद कहें आप, और 2013 में मैं छात्र राजनीति में एक्टिव रहा हूँ और मंडल के सबसे बड़े कॉलेज हिंदू कॉलेज से छात्र संघ चुनाव लड़ चुका हूँ। और ये भी एक उपलब्धि है कि अगवानपुर जैसे छोटे से नगर से निकलकर एक नौजवान जाता है और मंडल के सबसे बड़े कॉलेज में पर्चा भरता है, चुनाव लड़ता है और दूसरी पोजीशन पर आता है। पिछली बार जब सभासद का चुनाव लड़े आप, तो लोगों का कैसा समर्थन मिला आपको? देखिए, मैं भी नया था और लोग मुझे जानते नहीं थे, मुझे लोगों ने बढ़ता नहीं था, मेरा कार्य नहीं देखा था, मेरी कार्य कुशलता नहीं देखी थी, मेरा कार्यालय नहीं देखा था। लेकिन उसके बावजूद लोगों ने मेरे पर विश्वास करा, मेरी योग्यता पर विश्वास करा, मेरे स्किल पर विश्वास किया और सीखते सीखते हर आदमी बहुत आगे आ जाता है। तो इन 5 सालों में जितना काम किया है, इस काम को बहुत आगे लेकर जाना है और जनता ने भरपूर सहयोग दिया है, भरपूर प्यार दिया है और कहीं ना कहीं लोगों की दुआएं हैं जो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। नहीं तो ऐसी भी कंडीशन आई थी, क्या इस्तीफा देने की नौबत आ गई थी कि कुछ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन लोगों ने सहयोग दिया, हौसला बढ़ाया और देखिएगा दोबारा से चुनाव में है और लोगों का भरपूर प्यार, सम्मान और मान मिल रहा है। अब की बार किन मुद्दों को लेकर क्षेत्र में जाना? देखिए, नई नगर पंचायत थी, बहुत सारे काम अभी क्षेत्र में नहीं हुए हैं और ख़ास करके मेरे वार्ड में बहुत सारे काम नहीं हुए हैं क्योंकि मेरा तालमेल बहुत अच्छा नहीं रहा है जो हमारे यहाँ के अध्यक्ष थे उनसे। और लेकिन अब जो भी नए अध्यक्ष बनेंगे, मेरी शुभकामनाएं हैं कि शिक्षित, योग्य और सक्षम व्यक्ति चुनकर के आएँ तो क्षेत्र में भी प्रकाश व्यवस्था है, लाइट है
और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो अगवानपुर में आई ही नहीं हैं, उनको लेकर आना है। जैसे हमारे यहाँ अभी शादी घर नहीं है सरकारी, अभी हमारे यहाँ कोई गरीब व्यक्ति शादी करता है तो उसे 40 से 50 हज़ार रुपये में बैंक्वेट हॉल करना पड़ता है। और बहुत सारी स्कीम ऐसी हैं, अभी सोलर का सिस्टम नहीं आया, कम से कम हम सोलर लाइट लगाएंगे तो आत्मनिर्भर होंगे, जो लाइट का बिल ज़्यादा पड़ता है। ये सारी चीज़ें, भी हेल्थ का स्ट्रक्चर हमारे यहाँ अगवानपुर में बहुत अच्छा नहीं है। अभी हमारे यहाँ जो प्राथमिक अस्पताल है वो नगर से बाहर है और हर व्यक्ति वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, हमारी बहनें, हमारी माताएं वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। तो हमारा पहला प्रयास रहेगा कि हम अस्पताल, पहले ही मीटिंग में अस्पताल नगर के अंदर लेकर आएँ और पानी का जो सप्लाई है, पेयजल की आपूर्ति, वो घर घर तक हो जाए, पानी की टंकी लग जाए। सरकारी शादी घर है, और अभी हमारे यहाँ कूड़ा का जो निस्तारण बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है। कूड़े का निस्तारण को लेकर भी हम बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हैं और आने वाले समय में कूड़े का निस्तारण एक बहुत बेहतर तरीके के साथ और बहुत बेहतर व्यवस्था के साथ कराने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। अच्छा जावेद भाई, अधिकतर लोग राजनीति क्षेत्र में पैसा कमाने के लिए आते हैं, जबकि आप एक छोटे से पद के लिए चुनाव लड़ते हैं, पिछली बार भी सभासद थे। लेकिन हमने काफ़ी समय से देखा है, कोरोना जैसे टाइम में आपने लोगों की मदद करी, जिन लोगों पर खाने के लिए कुछ नहीं था उनके लिए सामग्रियाँ पहुँचाई, राशन वगैरह वितरण किया। तो इतना सारा सहयोग करना आपके लिए मुश्किल नहीं पड़ता इतने छोटे से पद के लिए? देखिए मुश्किल तो पड़ता है, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि वो जहाँ पहुँचा है वो अल्लाह ने मुझे वहीं पहुँचाने की नहीं दिया था। और इसका पॉजिटिव रूप मैं देखूं कि मेरे द्वारा जो भी कार्य किया गया, लॉकडाउन में हर किसी को अपनी जान की परवाह थी, लेकिन मैं ऐसा भाई सकता कि मैं क्षेत्र में था, लोगों के बीच में था, जान की परवाह मुझे भी थी। और बहुत बार माता जी फिक्रमंद हो जाती थी कि बेटा तुम, कोरोना चल रहा है, हर आदमी घर में है और तुम घर में नहीं रुक रहे हो, कभी सब्जी बांट रहे हो, कभी लोगों को वैक्सीन लगवा रहे हो, कभी किसी को अस्पताल लेके जा रहे हो, किसी के बच्चे फंसे हो उसे लेने जा रहे हो। फिक्र होती थी और मुझे भी हुई, मैं भी इंसान हूँ, लेकिन ऊपर वाले की बड़ी मेहर, बड़ी कृपा रही कि मुझे नज़ला जुकाम तक का नहीं हुआ और लोगों का भरपूर साथ दिया। और आज लोग इस बात का सम्मान करते हैं कि ये ही शख्स है जो हमारे साथ मुश्किल के समय में खड़ा हुआ था। और लोग मुझसे कहते हैं कि आपने इतनी मदद की, मैंने क्या मदद की, वो तो अल्लाह ने मुझे इसीलिए दिया था कि उन तक पहुँचे, मैं तो मात्र जरिया हूँ। आप पेशे से वकील हैं, जबकि वकील का काफ़ी मान सम्मान होता है, काफ़ी रेस्पेक्ट होती है, तो आपको तो जनता की सेवा करने के लिए यही एक पद काफ़ी था, तो आपको कैसे, क्यों सोचा आपने? देखिए मैं और मेरा परिवार, मेरे बड़े भाई और मेरे मामा, हमारे यहाँ से हम कई सारे लोग MSW किए हुए हैं, मास्टर ऑफ सोशल वर्क का हमने कोर्स किया हुआ है और हम सोशल वर्क के क्षेत्र में काफ़ी समय से आ गए हैं। लेकिन हमें बहुत बार ये चीज़ें सामने आती थी, एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी की ज़रूरत पड़ती थी, हमें पॉलिटिकल अप्रोच की ज़रूरत पड़ती थी और लगता था कि अगर पॉलिटिकल अप्रोच नहीं, क्योंकि कन्विंस कर पाना बड़ा मुश्किल था। आप खाली क्या, मैं एक समाज सेवक हूँ, वो खाली प्रभाव नहीं छोड़ता था। जो अधिकारी वर्ग है, एडमिनिस्ट्रेशन है, बहुत सारे विभागों की योजनाएं हैं, पब्लिक तक जानी होती हैं। लेकिन अब जब आइडेंटिटी है, पॉलिटिकल अप्रोच है, हमारे पास स्किल है थोड़ा, तो उससे अब चीज़ें आसान हुई हैं कहीं ना कहीं। पहले बहुत ज़्यादा टफ होता था ये सब कार्य करना। अब ऐसा मान लीजिए कि मेरे क्षेत्र में किसी को लेटर पैड की आवश्यकता है तो अब मुझे किसी दूसरे के पास नहीं जाना पड़ता, मैं अपने पास से किसी भी 24 घंटे किसी भी समय लिख के दे सकता हूँ। पहले क्या था कि मैं सिर्फ समाज सेवक था, उसके लिए मुझे प्रधान का चक्कर लगाने पड़ते थे, कभी मिलते थे, नहीं मिलते थे, सुनते थे, नहीं सुनते थे। लेकिन अब मैं अपना आप में सकता हूँ, समाज सेवा के साथ साथ मैं कहीं ना कहीं इन लोगों को ऐसे ही फायदा पहुँचा रहा हूँ। आपसे एक निजी सवाल करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ? बिल्कुल कीजिए। आपकी शादी हो गई? जी हो गई है। आप इतने युवा हैं अभी, जबकि इतनी उम्र में, कम उम्र में लोग बाग अपनी मौज मस्ती करते हैं, लेकिन आप इतना संघर्ष कर रहे हैं लोगों के लिए, तो इसे किस नज़रिए से देखते हैं? आपको बहुत मुश्किल पड़ता होगा। आपने बहुत अच्छा सवाल किया और ये हकीकत कहते हैं क्या, लेकिन मैं एक बात और कहता हूँ कि युवा ही इस देश की दशा और दिशा बदल सकता है। कहते हैं ना कि जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। अगर युवा, शिक्षित युवा देश के बदलाव के लिए, राजनीति के बदलाव के लिए आगे नहीं आएंगे तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे। आज़ादी के समय हम कहाँ थे और अब हम कहाँ पहुँचे हैं। हम कहीं ना कहीं, जो हमारे साथ देश आज़ाद हुए थे वो हमसे बहुत, जो हमारे समय में हमारे साथ आज़ाद हुए थे ब्रिटिश हुकूमत से, वो हमसे बहुत आगे निकल गए और हम अभी विकास की उस रेस में पीछे हैं। विकास पर तो है लेकिन उस रेस में जो आगे निकलना था हम उसमें भी पिछले हैं। तो मेरा सभी से कहना है कि शिक्षित, योग्य और सक्षम युवाओं को आगे लाइए, वही इस देश की दशा और दिशा बदल सकते हैं, वही समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। तो आपका ये राजनीति दौर लगातार चलता रहेगा या कहीं ब्रेक लेगा? नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, लोगों ने अगर ऐसे ही अपनी दुआओं से नवाजते रहे, ऐसे सहयोग और प्यार मिलता रहा, तो इस क्षेत्र के लोगों को बहुत आगे लेके जाना है, बहुत सारा काम करना है और बहुत आगे जाना है। अब अपने वार्ड के लोगों से
कोई अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल वार्ड के लोगों से यही अपील है कि जिस तरीके से 5 साल आप लोगों ने भरपूर सहयोग दिया, साथ दिया, मेरी हिम्मत बढ़ाई, मेरा हौसला बढ़ाया और एक छोटे से परिवार के छोटे से नॉन पॉलिटिकल बंदे को आपने अपने मतलब पलकों में बिठा के रखा, तो आपकी उम्मीद सलामत रहेगी। आपका काम बेझिझक निडरता से जैसा होता है ऐसा होता रहेगा। बस आप लोग अपना प्यार, स्नेह और आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें और एक आस के साथ, एक उम्मीद के साथ कि कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है, एक बहुत बड़े विजन के साथ दोबारा विजयी करें, मेरे हाथों को मजबूत करें। आपके आशीर्वाद के, आपके सहयोग के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। अंत में हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? निकाय चुनाव सर पर है। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को, सभी भाइयों को, सभी मजहब के भाइयों को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद और प्यार मोहब्बत का, सौहार्द का त्यौहार है। दुश्मन को भी गले लगाएं, ईद मनाएं और चुनाव सर पर है। शिक्षित, योग्य और सक्षम जो उम्मीदवार हैं उनको आगे लाएं। लड्डू पेड़े के लालच में ना पड़ें। ये ना सोचें कि कौन व्यक्ति क्या दे रहा है। आपका ये 5 साल का रिचार्ज है। एक वोट आपका जो है 5 साल का रिचार्ज है। 5 साल आपके क्षेत्र में क्या होना है, क्या नहीं होना है, ये आपका मात्र एक वोट डिसाइड करेगा। आप अपने वोट के लिए अपने विवेक का इस्तेमाल करें, अपने अधिकार का इस्तेमाल करें और बेहतर व्यक्ति को, शिक्षित, सक्षम और योग्य व्यक्ति को चुनें। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।